नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पे। आज हम करने वाले हैं मैथ्स में उत्तराखंड वन दरोगा यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 4 जो कि मेंसुरेशन थी बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करी और हर एक क्वेश्चन को हमने फोड़ा, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते थे एग्जाम हॉल के अंदर, वो सारी चीज़ें हमने कवर करी। आज है सबसे बेहतरीन सा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। भैया ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं और वो डर क्यों है? क्योंकि जो बेसिक है वही कमज़ोर है। अगर बेसिक आपका मजबूत बन जाए तो मानो ट्रिग्नोमेट्री आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और आज का मेरा काम रहेगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिक चीजें हैं वो आपकी क्लियर करा दूं। अगर आपने बेसिक चीजें क्लियर कर ली तो समझो जो क्वेश्चन का टाइप है वो तो आप आसानी से उड़ा दोगे। तो क्वेश्चन जो उड़ाने का तरीका होता है वो यही होता है, पहले आपको बेसिक सब कुछ पता होना चाहिए। अभी एक बच्चा कोई किसी से मैं पूछ दूं कि भैया साइन 390 का मान कितना होता है, अब वो कहेगा गुरुजी हमने तो 90 तक याद कर रखे हैं, 390 कहां से दे दिए। तो ये चीजें रटनी नहीं होती हैं, चीजों को समझना होता है। आज की क्लास में मैं आपको यही चीजें समझाऊंगा। बस आपको क्या करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक मेरी क्लास में जुड़े रहना है। अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक मेरी क्लास में जुड़े रहते हैं, मैं आपको यकीन ये दिलाता हूं, आप कहोगे गुरुजी ट्रिग्नोमेट्री सच में आज तक हमने ऐसे कहीं नहीं पढ़ी। अगर आपने पढ़ भी लिए कहीं से, आप एक बार मुझसे पढ़ के देखिए, आप सच में बोलोगे कि गुरुजी इससे पहले हमने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा था। आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत बेहतरीन सा चैप्टर है। बच्चे बहुत ज्यादा इससे डरे रहते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात। भैया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता क्या है? यदि एक समकोण त्रिभुज थीटा कोण दिया हुआ हो, बोल रहा है कि भैया यदि हमें एक क्या दे रखा हो, थीटा कोण दिया हो और थीटा कोण कितना हो 90 डिग्री अगर दिया गया हो, थीटा कोण दिया हो, समकोण में एक थीटा कोण दिया हो, तो क्वेश्चन ये कहता है कि उसका जो रेशियो है वो कैसे कैसे बनेगा। ठीक हो गया। तो रेशियो की हम बात करते हैं। सबसे पहले हमको एक फॉर्मूला याद करना है, लंगड़ा आम लंगड़ा। ठीक है, लंगड़ा आम लंगड़ा खाते खाते आया। और कई सारे बच्चे याद करते हैं लंगड़ा आम लंगड़ा कहते कहते आया। ठीक हो गया। भैया आपको याद करना है, पहला साइन थीटा होता है, दूसरा कॉस थीटा होता है, साइन कॉस टेन, तीसरा टेन थीटा होता है। वहीं से आगे की ओर बढ़ना है, टेन के बाद कॉट थीटा होता है, साइन कॉस टेन, कॉट के बाद हमारा सेक थीटा होता है, फिर उसके बाद हमारा कॉसेक थीटा। ये मैं जड़ बता रहा हूं आपको, अगर आपने जड़ पकड़ ली ना तो बुनियाद अगर आपने अच्छी बना दी ना तो आगे को सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ठीक हो गया। भैया जी इंग्लिश, ये तो हिंदी में है, ये क्या है हिंदी में है। अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश वाले क्या कहते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा। देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये क्या कहते हैं इंग्लिश वाले बच्चे कहते हैं। हिंदी वाले बच्चे कहते हैं लंगड़ा आम लंगड़ा कहते कहते आया, या फिर लंगड़ा आम लंगड़ा खाते खाते आया। इंग्लिश वाले जो बच्चे होते हैं, मतलब इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ते हैं, वो बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक हो गया। तो भैया यहाँ भी चीज़ें वही चलती हैं। ये साइन थीटा हो गया, दूसरे नंबर का कॉस थीटा, साइन कॉस, तीसरा टेन थीटा, अगला कॉट थीटा, इसके बाद होता है सेक थीटा, और ये होता है हमारा क्या चीज़, कॉसेक थीटा। अब भैया ये लिखे क्या गए हैं, ठीक है ध्यान देखना। अगर एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो क्या होता है हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं कर्ण। ठीक हो गया। और भैया जिस पर त्रिभुज बैठता है उसे बोलते हैं बेस, उसे क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। बी लिखा है। भैया ये परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है, जिसे लंब बोलते हैं। तो ये चीजें सबसे पहले आप नोट करो। ठीक है, सबसे पहले चीजें नोट करो। अब भैया वही लिखा गया है कि साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर भैया कर्ण बट्टे लंब नहीं होता है, गलत लिखा गया है। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ये गलत लिख दिया गया है। इसको छोड़ो, ये जो भी चीजें लिखी है, कॉस थीटा सही लिखा है क्या, आधार बट्टे कर्ण, हाँ कॉस सही लिखा है, कॉस बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण होता है। इन सब चीजों को तो छोड़ो जो इसने लिखा है भैया, मैं आपको लिखा रहा हूं ना, मैं आपको लिखा रहा हूं, आप मेरे साथ चलिए। सबसे पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है भैया, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। इंग्लिश में अगर बात करें साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, पी अपॉन एस दूसरा इंग्लिश वाला है। बातें समझ में आई? ठीक है, मैंने आपको बता दिया 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो कर्ण होता है, हाइपोटेनियस होता है। जिस पर त्रिभुज बैठता है उसे आधार कहते हैं, सबको पता है, बाकी चीज परपेंडिकुलर हो गई।
कॉस थीटा बराबर, मेरे साथ साथ चीज़ों को नोट करते रहना, देखे मत रहना मुझे। कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बट्टे कर्ण हो गया, आधार बट्टे कर्ण। इंग्लिश की बात करें तो कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन कॉस टेन, अगला आ गया टेन थीटा। भैया टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक हो गया। साइन कॉस टेन कॉट, अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट क्या होगा भैया, कॉट हम नीचे लिख रहे हैं ना, कॉट को लिख रहे हैं तो पहले ये आएगा, तो अब हो जाएगा ए अपॉन एल, आधार बटे लंब, जिसे हम बोलते हैं क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसी प्रकार आगे को भी चलेगा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा के बट्टे ए, अगला कॉसेक बराबर हो जाएगा के बट्टे एल। जो चीज़ें यहाँ इन्होंने लिखी गई हैं, ठीक हो गया। मैं इसे रब करूँगा, जल्दी से आप लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, ठीक है। जल्दी से क्या करें आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सब कुछ ओके दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल ओके नज़र आ रहा है सब कुछ, ठीक है। अब देखो मैं और चीज़ें बताऊंगा आपको आगे को, मैं और बेहतरीन चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। आप ध्यान से चीज़ों को देखते रहना मेरे भाई मेरे दोस्त। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो आपका वो डर जो है ना मैं समाप्त करके दूंगा आज। देखो ध्यान से देखना, मैंने कहा ना ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं भैया। अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ तो साइन के अपॉन में क्या है, साइन के अपॉन में मैंने यहाँ पर लिख रखा था कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा। भैया क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अगर मैं कॉस की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखिए टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी से बताना मेरे दोस्त, 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा। अगर मैं ऐसे ही लिखना चाहूँ कॉट थीटा बराबर, तो कॉट के अपॉन में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा। तभी तो एक साथ लिखे हैं सेक थीटा। भैया सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। और कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब जब आप ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से देखोगे, देखो साइन थीटा, साइन और कॉस का जोड़ा है, सही साइन और कोसेक का जोड़ा है। साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा ऊपर लिख दूंगा तो 1 अपॉन साइन थीटा लिख दूंगा। भैया कॉस और सेक का जोड़ा है, देखो कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, और इसी प्रकार यहाँ सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। टेन और कॉट का अपना अलग जोड़ा होता है। तो ये सारे फॉर्मूले ना, फॉर्मूले नहीं है भाई, एक ही चीज़ है भाई। एक बार आपको चीज़ें पढ़नी है कि भैया साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस होता है, कोसेक होता है, कॉस बराबर 1 अपॉन सेक होता है, टेन बराबर 1 अपॉन कॉट होता है, कॉट बराबर 1 अपॉन टेन होता है, सेक बराबर 1 अपॉन कॉस होता है, कोसेक बराबर 1 अपॉन साइन होता है। कोई चीज़ें ऐसी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएंगी। दो चीज़ें और बता रहा हूँ आपको भैया, टेन थीटा बराबर एक फॉर्मूला और होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक हो गया। और कॉट थीटा मैंने आपको अभी बताया तो था भैया, अगर हमने टेन थीटा हमको पता चल गया कि टेन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और टेन का ही उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो इसको पलट दूंगा तो कॉट बन जाएगा। इसका मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, कॉट थीटा लिखते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी सभी लोगों को, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, क्योंकि पोस्ट मास्टर में अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ा समय लगेगा और बेहतरीन तरीके से आपको सिखा दूंगा, ठीक है। अगले इसमें देखते हैं क्या लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ भैया वैल्यू क्या आया, वैल्यू। अब ये वैल्यू तो आपको मैंने टेबल पर लिखा रखी है, लेकिन भैया टेबल पर नहीं पढ़नी हमने इसको तो हम खुद से अलग से पढ़ेंगे। तो आइए मैं आपको टेबल बनाना सिखा देता हूँ। बहुत सारे बच्चों को टेंशन रहती है कि गुरुजी टेबल याद नहीं होती है, टेबल याद नहीं होती है। अरे मेरे दोस्त कैसे याद नहीं होगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। यहाँ ध्यान से देखो, सबसे पहले अभी मैंने आपको बता रखा था ना, सारे फॉर्मूला याद होना चाहिए। ध्यान से देखना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन के बाद कॉट थीटा, कॉट के बाद सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा के बाद क्या होता है मेरे दोस्त, कोसेक थीटा, ठीक हो गया। 0 डिग्री पहला हो जाएगा, इसके बाद 30 डिग्री दूसरा हो जाएगा, 30 के बाद हम लिख लेंगे 45 डिग्री तीसरा हो जाएगा, 45 के बाद 60 डिग्री अगला हो जाएगा, और अगला क्या हो जाएगा, 60 के बाद 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इनकी वैल्यू हमें रटनी नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने 12th के बाद पढ़ाई छोड़ दी होगी, या फिर उन्होंने 10th में या 12th में ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि भेजे के अंदर नहीं घुसा होगा। भेजे के अंदर क्यों नहीं अच्छे से आया होगा, क्योंकि आपको जो इस चीज़ें रटाई गई होंगी है ना, अगर समझाई गई होती तो आसानी से याद हो जाती और चीज़ें पता चलती। देखो मैं कहता हूँ आपको मात्र एक लाइन याद करनी है, 1 2 3 4 5 वैल्यू याद करनी है मेरे दोस्त। 5 वैल्यू, साइन थीटा, ये थीटा की वैल्यू है, ठीक है, थीटा की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0 याद हो गई, साइन 0 0, और
साइन 90 का मान होता है 1। मेरे दोस्त साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है, और मिनिमम वैल्यू माइनस का 1 हो सकती है। ये चीज़ आप क्या रखना, याद रखना, ठीक हो गया। अब भी साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2। अगर तुम्हें इतना याद हो गया है तो समझो ये जो पूरी टेबल थी आपको याद हो गई है। अगर आपको ये याद हो गई है पहली लाइन तो समझो पूरी टेबल आपको याद हो गई है। आप कहोगे गुरुजी कैसे? मैं कहूँगा मेरे दोस्त अभी मैं आपको एकदम निंजा टेक्निक के द्वारा समझाऊंगा। हो सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ ले, तो बिल्कुल एकदम सावधान रहना। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है मेरे दोस्त। और साइन को यदि तुम पलट के लिख दो तो कॉस बन जाता है। जो चीज़ें यहाँ से लिखनी इधर को शुरू करी है ना, इन चीज़ों को उठाओ और कॉस में यहां से लिखना इनको शुरू कर दो। इस एक को उठाया मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। अलग पेन का यूज मैं कर सकता हूं, चलो अलग पेन का नहीं, अगले वाले में अलग पेन का यूज करूंगा, ठीक हो गया भैया। ये चीज यहां है ना, अब ये यहां लिख दो इसको, ठीक है क्या भैया? इसको यहीं लिख दो और इस चीज को उठा के यहां ले जाओ और इस चीज को उठा के यहां ले जाओ। मेरे दोस्त समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। जो लाइन पीछे से आगे को लिखी थी ना, इसको कॉस में आगे से पीछे की ओर लिखते हुए ले जाओ, ये कॉस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। तीसरा है टेन थीटा। अब मेरे दोस्त टेन थीटा मैंने आपको अभी बताया था कि टेन थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है। ये देखो टेन थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। मतलब अगर तुम्हें टेन की वैल्यू निकालनी है, साइन के बट्टे में कॉस रखो, आंसर आ जाएगा भैया। 0 के बट्टे में 1 रखोगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। आएगा नहीं आएगा? देखो 0 के बट्टे में, अब तुम कहोगे कैसे रखना है? अरे साइन थीटा, साइन के बट्टे में कॉस रख देना है। ये साइन है, ये कॉस है, ये साइन है, ये कॉस है, साइन को कॉस के बट्टे में रखो। अरे 1/2/√3/2, 2 से 2 कट गया, आंसर आया 1/√3 भैया। 1/√2 के बट्टे में 1/√2 लिख दो, इससे कट जाएगा, आंसर कितना बचेगा? 1, ठीक है। √3/2/1/2, 2 से 2 कट गया तो बचा √3 भैया। 1 के बट्टे में 0 रख दो और 1 के बट्टे में 0 रखने का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी। अगर किसी भी संख्या को 0 से भाग कर दो तो वह इन्फिनिटी आ जाती है। यह 10 का आ गया। आई बात समझ नहीं आई? अरे कुछ नहीं करना है, इसके बट्टे में इसको रखते रहना है, 0/1 0, 1/2 भाग कर देना है, 2 से 2 कट जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी भाग कर देना है, यहाँ भी भाग कर देना है, यहाँ भी भाग कर देना है, ठीक है। अब यदि आपको 10 का पता चल गया है तो 10 को पकड़ो और उल्टे तरीके से लिख के ले जाओ। वो किसकी वैल्यू आ जाएगी? कॉट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया भैया। 10 की वैल्यू इन्फिनिटी तो यहाँ इन्फिनिटी लिख दो भैया, यहाँ √3 तो यहाँ √3 लिख दो भैया, यहाँ 1 तो यहाँ 1 लिख दो, 1/√3 तो 1/√3 यहाँ लिख दो, 0 उठा के यहाँ लिख दो, ठीक है। जैसे हमने पहली लाइन को पकड़ा था और यहाँ लिख दिया था, इसी प्रकार 10 की लाइन को पकड़ो, कॉट पे लगा दो। अब भैया सेक थीटा क्या होता है? ध्यान से देखना, सेक थीटा आखिर होता क्या है मेरे दोस्त? अभी मैंने आपको बताया था साइन कॉस 10 कॉट सेक। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। क्या होता है? 1/cos थीटा होता है सेक थीटा बराबर। थोड़ी देर पहले बता रखा था ना। इसका मतलब यदि तुम कॉस को पलट दो, कॉस की संख्याओं को पलट दो तो वह सेक की संख्याएं बन जाती हैं। कॉस को पलटो भैया, 1 को पलटोगे तो 1 ही आएगा भैया। √3/2 को पलटोगे तो 2/√3 आ जाएगा, ठीक है। 1/√2 को पलटोगे तो √2/1 आ जाएगा, जिसे हम √2 ही बोलते हैं भैया। 1/2 को पलटोगे तो 2/1 आएगा, जिसे हम 2 ही बोलते हैं। आ रही बात समझ में? और ये कितना हो जाएगा हमारा? 0/1 को पलटोगे तो 1/0 आ जाएगा, और 1/0 मतलब इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी भैया। अगर सेक को यहाँ से पलट के यहाँ की ओर लिखना ले जाओ तो वो सेक की वैल्यू निकल जाएगी इन्फिनिटी। दूसरे नंबर पर 2 √2, 2/√3, और ये कितना हो जाएगा? 1। अगर आपको सेक की वैल्यू नहीं पता और साइन की वैल्यू पता है तो भी आप कोसेक निकाल सकते हो। साइन को पलटोगे तो कोसेक आ जाएगा। 0/1 है तो 1/0 इन्फिनिटी। 1/2 को पलटोगे 2 आ जाएगा। 1/√2 को पलटोगे √2 आ जाएगा। √3/2 को पलटोगे तो 2√3 आ जाएगा, और 1 को पलटोगे तो 1 आ जाएगा। ये होती है वैल्यू। याद नहीं करनी होती हैं, सिर्फ पहली लाइन याद कर रही है मेरे दोस्त। बाकी सारा मैंने आपको निकाल के सिखा दिया है। शायद आपको ये टेबल पहले से आती हो, अगर नहीं आती होगी तो मैंने अच्छे से बता दिया है। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वैसे भी चीज़ें मैंने क्या कर रखी हैं यहाँ पर लगाई हुई हैं। ये रही, ये वही वैल्यू है जो अभी तक मैंने आपको बताई थी या समझाई थी, ठीक है। अगला रहा त्रिकोणमिति
की पहचान करना। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ आज, ठीक है भैया। 3 फॉर्मूले होते हैं, ध्यान से देखना। बेसिक आइडेंटिटीज, मूलभूत पहचान। एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक मेन फार्मूला है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा होता है 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर नहीं सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? सेक स्क्वायर थीटा होता है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। अगला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी फॉर्मूले निकल के आते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ। यहाँ से फॉर्मूला निकल के आपसे बोल देगा कि भैया क्या पूछेगा आपसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। अरे कुछ नहीं होता है, इसको बराबर को उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्वेश्चन बना के पूछता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेगा, सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा को बराबर को उधर के ले जाएगा, माइनस का कर देगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 बचेगा। ये फॉर्मूले आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। फॉर्मूला भी बहुत सारे होते हैं, जब चैप्टर बताएंगे तो उसमें भी आपको चीज़ें बता दी जाएंगी। हाँ, सबसे मेन चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। क्वेश्चन पूछ देगा कि साइन किसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन 1810 की वैल्यू कितनी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ फॉर्मूले और आपको नोट करा रहा हूँ, याद रखना। साइन माइनस थीटा बराबर प्लस का साइन थीटा नहीं होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, ठीक है गया। कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस का कॉस थीटा, ठीक हो गया। टेन ब्रैकेट के अंदर माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, लेकिन काय का, माइनस का। साइन कॉस टेन कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस का कॉट थीटा। अगला होता है सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, लेकिन काय का, प्लस का होता है, ये भी प्लस का होता है, ठीक हो गया। सेक के बाद आता है कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस का कॉसेक थीटा। कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन पूछ देगा साइन माइनस 30 डिग्री का मान बताओ। आप लोग कहोगे साइन माइनस थीटा है तो माइनस का साइन 30 लिख देता हूँ, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो माइनस का 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। साइन माइनस का थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस का कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस का टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस का कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर प्लस का सेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस का कॉसेक थीटा, ठीक हो गया। ये फॉर्मूला भी आपको क्या हो जाने चाहिए, याद हो जाने चाहिए, ठीक हो गया। इसको रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये चीज़ें शायद आपको पीपीटी के अंदर नहीं नजर आएंगी। हाँ, अगला, इसी में अगला देख लेते हैं। अगला क्या चीज़ है भैया, अगली चीज़ें ध्यान से देखना, कुछ फॉर्मूले और बता रहा हूँ। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, और कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ध्यान से लिखना, आज फॉर्मूला लिखा रहा हूँ सारे, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ भैया। साइन सीधा साधा होता है, साइन होता है सीधा साधा, कॉस होता है टेढ़ा मेढ़ा। कुछ बच्चे बहुत सीधे होते हैं और कुछ बहुत उटपटांग होते हैं। कुछ बच्चे बहुत सीधे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गुरुजी के कुर्सी के नीचे बम फोड़ देते हैं। कुछ बच्चे बहुत सीधे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पंखे पर लटक जाते हैं। पंखे पर लटकने का मतलब ऐसे लटकना नहीं, हाँ भैया आओ गुरुजी पढ़ा रहे हैं, पीछे पंखे पर लटक रहे हैं मस्त से, है ना। ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं। तो ध्यान से देखना, ये जो साइन है ना, ये पढ़ाने का तरीका है भैया, कोई इसको दिल पे मत लेना, है ना। कोई अगर स्कूल के टाइम में ऐसा होगा भी, वो दिल पर नहीं लेना है इसको। तो देखो, साइन थीटा बहुत सीधा साधा होता है, कॉस उल्टा होता है। तो साइन सीधा साधा है, साइन बोलता है एक्स से कि भैया एक बार एक्स मुझे दे दो, और एक बार कॉस से बोलता है तुम वाई ले लो। बीच में प्लस है तो बीच में प्लस ही आएगा। अब साइन ने बोला भैया पहले बार एक्स मेरे साथ था, अब एक्स को तुम ले लो, मतलब अब कॉस एक्स आ जाएगा, और वाई तुम्हारे साथ था उसको अब मेरे साथ भेज दो। हो गया फॉर्मूला याद भैया। साइन सीधा साधा बोलता है एक बार एक्स मेरे साथ, एक बार वाई तुम्हारे साथ। अगर बीच में माइनस है तो मैं माइनस ही रहूँगा, तुम्हारे साथ पहले वाई था, तुम अब एक्स को रखो, मेरे पास पहले एक्स था, अब मैं क्या रखूँगा, वाई रखूँगा। बात बराबरी की। हाँ भैया आया कॉस, कॉस ने बोला हाँ भैया मैं तो हूँ टेढ़ा टाढ़ा, मैं सीधा तो हूँ नहीं तुम्हारी तरह, मेरे को मेरे साथ वाला चाहिए।
मैं कॉस के साथ कॉस को रखने दूंगा, मेरे साथ साइन का कोई मतलब नहीं है, साइन को अलग मैं पूरा क्या कर दूंगा, ग्रहग्रस्ती दे दूंगा, लेकिन मेरे साथ कॉस ही रहेगा। तो कॉस के साथ हमेशा कॉस रहता है, मतलब कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। बोला भैया ये प्लस है, मैंने कहा ये टेढ़ा टाढ़ा है, प्लस को कर देता है माइनस, और साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन को अलग कर दिया, कॉस अलग। सेम टू सेम ऐसे यहाँ कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, भैया माइनस था, बोलता है मैं प्लस हो जाऊंगा, और साइन एक्स इंटू साइन वाई। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, बस आपको ये याद रखने हैं। साइन सीधा साधा, कॉस टेढ़ा मेढ़ा है, उससे आपको चीज़ें आसानी से क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसका, क्योंकि ये आपको पीडीएफ में मिलने वाला नहीं है। ठीक है, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।